नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आपसे एक अन्य वीडियो में वादा किया था कि गुरु चांडालियों पर विशेष रूप से मैं एक वीडियो तैयार करूँगा। हुआ क्या था कि मेरी टीम जब गुरु के संक्रमण पर मैं एक वीडियो बना रहा था तो मेरी टीम ने कहा कि गुरु चांडालियों पर काफ़ी जोशी पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहे हैं और हमें भी कुछ बताना चाहिए। तो मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? तो कहे कि तू तो एकदम डरा दे रहे हैं, ये धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बहुत जगह गुरु चांडालियों की शांति भी शुरू हो गई है, पूजाएँ भी शुरू हो गई है, तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं। और जगह-जगह जाके लोग कोई उज्जैन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, गुरु चांडालियों की शांति हो रही है। तो ये बड़ा भ्रम की स्थिति सी हो गई और मैंने कहा अपनी टीम से कि नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग हमेशा तर्क को लेकर के, शास्त्र को आधार लेकर के या प्रमाणों को आधार लेकर चलते हैं। हम ऐसे गुरु चांडालियों का वर्णन नहीं करेंगे। हम जब बोलेंगे तो सार्थक बोलेंगे, शास्त्रीय बोलेंगे या शोध के आधार पर बोलेंगे। तो आज आपके सामने गुरु चांडालियों को लेकर के मैं शास्त्र या प्रमाण, जो यह अष्टोध्यायम का हमेशा सिद्धांत रहा है, मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत रहा है। इतने सालों से 30 सालों से ज़्यादा मैंने ज्योतिष वास्तु पढ़ाया है, अंकशास्त्र पढ़ाया है, तो हमेशा मैंने मेरे विद्यार्थी जानते हैं या हमेशा मैं तर्क को लेकर चलता हूँ, तभी इस विज्ञान की सार्थकता बनती है और तभी इन्हें हम विज्ञान कह सकते हैं। तो गुरु चांडाल योग, सबसे पहले गुरु चांडाल योग होता क्या है? गुरु चांडाल योग सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि इस योग का पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग वर्णन कर रहे हैं, किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। सच्चाई यह है कि राहु केतु के जितने भी योग हैं, वह हमारे पारंपरिक शास्त्रों में वर्णित नहीं है, क्योंकि राहु केतु का छाया ग्रह होते हैं और उनका महत्व जिस तरह की जीवन शैली थी हमारी प्राचीन काल में, उतना उसमें महत्व नहीं था। लेकिन जो आधुनिक युग आया है, इसका साम्राज्य राहु और केतु के पास है। राहु भ्रम का है, राहु धुंध है, राहु जो चीजें हमें सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती हैं, वो ये सभी हैं और उन सभी चीजों का ही साम्राज्य आज के युग में है। और इसलिए राहु केतु के सारे योग आज सार्थक हो रहे हैं और उनको नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है, खोजने की आवश्यकता है। तो पहली बात, किसी शास्त्र में दिया नहीं है। अगर ज्योतिषी कह रहा है कि फला सा कहीं पढ़ रखा है, उसने कहीं श्लोक देख रखा है, तो उसने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए जो शांति वो करा रहा है गुरु चांडालियों की, वह अशास्त्रीय बात कर रहा है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में जब योग का वर्णन ही नहीं है तो शांति का भी वर्णन नहीं होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि गुरु चांडाल योग की जो सामान्य रूप से जो उसको समझा जाता है आज के युग में, वह यह है कि जब गुरु और चांडाल निकट आ जाते हैं, सामान्य रूप से यह माना जाता है कि जब दोनों एक ही राशि में जाएंगे तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। और जहां तक पारंपरिक रूप से इसको नकारात्मक माना जाता था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुरु क्या है, चांडाल क्या है। गुरु वह व्यक्ति है जो समाज के नियमों का निर्धारण करता है। परंपरागत रूप से ज्योतिष में जो जितने भी ग्रह दिए गए हैं, उनको एक भूमिका दी गई है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है, शुक्र मंत्री है, इस तरह से मंगल सेनापति है। तो गुरु क्या है? वह पुजारी है या समाज के नियमों को बनाने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, किससे विवाह करना चाहिए। आपके जीवन के जो नियम हैं और जिनसे आप चलते हैं, चलना चाहिए आपको, और जिनके कारण समाज चलता है, यह गुरु का काम है। गुरु समाज के नियम बनाता है, व्यक्ति के नियम बनाता है और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। तो लेकिन समाज कहाँ है? समाज जो है आपके गांव में है, आपके शहर में ऐसे है। लेकिन अगर कोई जंगल में रह रहा है तो, शहर से बाहर रह रहा है तो, गांव से बाहर रह रहा है तो, उस पर गुरु का शासन नहीं चलेगा। तो ऐसा ही है राहु, यानी ऐसा ही है चांडाल। पारंपरिक रूप से जो हमारी व्यवस्था में वर्णों का वर्णन है, चतुर्वर्ण का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, उसमें एक और वर्ण है, पंचम वर्ण, जिसको चांडाल कहते थे। उसका क्या था कि चांडाल जो है वह समाज के कोई नियम नहीं मानता था, तो वो उस समाज से बाहर रहता था। चांडाल का वर्णन पढ़ेंगे तो वह गांव से बाहर रह रहा है, शहर में नहीं रह रहा है। वह कुत्ते बिल्ली के साथ सड़ा हुआ मांस खा रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, जैसा हमारे
ग्रंथों में वर्णन है। तो समाज उसको दंडित करता था कि अगर तुम समाज के नियम नहीं मानोगे तो समाज भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मैं किसी वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, न इस पर कोई चर्चा कर रहा हूँ, वह चर्चा का अलग विषय है, अगर कभी किसी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ, केवल और केवल बात कर रहा हूँ मैं, चांडाल क्या होता है। चांडाल वह व्यक्ति होता है जो समाज के नियमों को मानने से इंकार कर देता है। समाज का नियम बना है कि पुरुष और स्त्री को शादी करनी चाहिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता नहीं मैं पुरुष से शादी करूंगा, महिला कहेगी मैं महिला से शादी करूंगी, तो वह चांडाल हो गया। आपने अघोरियों को देखा होगा, अघोरियों को जो सामान्य जो धार्मिक क्रिया में लीन है, वह पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, धर्म कर्म करता है, सुबह नहाता है। अघोरी जो है वह कई कई दिन तक नहीं नहाता है, महीनों तक नहीं नहाता है, वह शमशान घाट पे शमशान में रहता है, वह अजीब उसका रहन सहन है, अलग अलग ढंग से रह रहा है, वो पारंपरिक धर्म का उल्लंघन करता है, मना कर देता है उन नियमों को मानने से। तो अघोरी क्या हुआ, चांडाल हो गया। तो कोई भी व्यक्ति जो समाज के नियमों को न माने, स्थापित नियमों को माने, वह चांडाल है। तो जब क्या होता है, गुरु एक समाज के नियमों को बनाने वाला है और चांडाल जो समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाला है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष उत्पन्न होता है तो अच्छा नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या संघर्ष हमेशा ही अच्छा नहीं होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज आपके विचार बिंदु में बहुत सारे छोड़ने वाला हूं, क्योंकि अगर आप ज्योतिष में तर्क को ढूंढते हैं, ज्योतिष में एक बुद्धिगत व्यवस्था को ढूंढते हैं, तो यह आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि मैं हर लग्न के बारे में बताने वाला हूं कि हर लग्न के बारे में अगर गुरु चांडाल योग किस तरह प्रभाव डालता है, और उसके उपायों के बारे में मैं अलग सी घोषणा करूंगा इस वीडियो के अंत में। तो वीडियो देखना आपके लिए, पूरा देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा, मनन कीजिएगा, निश्चित ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और गुरु चांडाल योग के बारे में तो आप आज जान ही जाएंगे। तो दो चीजें अगर संक्रमण हुई, तो जब भी देखिए, जब में जीवन में कुछ नया होता है, सृष्टि में कुछ नया होता है, तो विरोधी सत्ताएं टकराती हैं, तभी कुछ नया होता है। जब दानव और दैत्य मिले थे, तब उन्होंने समुद्र मंथन किया था नई सृष्टि के लिए, नए रत्नों की खोज के लिए। तो ये हमेशा ऐसा होता है। तो गुरु चांडाल योग क्या करता है कि वह समाज की व्यवस्था प्रश्न चिन्ह उठाता है, वो प्रश्न चिन्ह उठाता है, वो व्यवस्थाओं को तोड़ने काम करता है। जब चांडाल आता है गुरु के पास, वो पूछता है कि यह नियम क्यों। अब आप ध्यान से सोचिए, क्या जो नियम हमेशा जीवन में चले आ रहे हैं उनका मानना आवश्यक है कि उनको तोड़ना आवश्यक है? क्या दोनों में, क्या बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता है कि जो समाज के नियम चले आ रहे हैं उनका बार बार मार्जन होना चाहिए, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, और जो नियम बदलते समय के साथ सार्थक हो उन्हीं का पालन होना चाहिए, और जो नियम अपना प्रासंगिकता खो चुके हैं उनको उन्मूलन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर आपके जैसे दादाजी थे, परदादाजी थे, जिस तरह से वो रहते आ रहे थे, तो क्या वही रहना ठीक था? कि आपने वो दीपक जला करके तेल से पढ़ते थे, प्रकाश उस तरह से होता था, लेकिन बिजली नहीं थी उस जमाने में, तो क्या उस व्यवस्था को प्रश्न किसी ने उठाया होगा कि बिजली होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? तो वो प्रश्न चिन्ह जिसने उठाया वो चांडाल था, क्योंकि उसने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। एक उदाहरण दूंगा, इंटरनेट है, इंटरनेट राहु का है, इसलिए वो चांडाल है, क्योंकि उसने मानने से इंकार कर दिया। लेकिन अगर इंटरनेट सर्वव्यापी हो गया और एक व्यवस्था उसकी बन गई, तो वो गुरु के क्षेत्र में आ गया। अगर उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा, फिर एक चांडाल आएगा, एक राहु आएगा। तो हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाने का काम राहु करता है। तो जो चलती हुई लीक से हट करके जो प्रश्न चिन्ह उठाए, कहे कि मैं इससे चलने से मना कर दूंगा, वह राहु है, वह चांडाल है। और जो व्यवस्था को मानने से हमेशा हट करे कि यही व्यवस्था माननी चाहिए, इसी लीक पर चलना चाहिए, ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, वह गुरु है। तो जब गुरु और राहु के बीच में संघर्ष होता है, व्यवस्था और प्रश्नकर्ता के बीच में संघर्ष होता है, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। अब आप नए सिरे से सोचिए कि गुरु चांडाल योग अच्छा है कि बुरा। लेकिन इसमें एक और बात है, जो प्रश्न चिन्ह उठाता है उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। जिसके दिमाग में प्रश्न आते हैं, अगर आपने यम नचिकेता संवाद पढ़ा होगा, नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आप मुझे किसको दान देंगे।
जो वृद्ध गायों को दान दे रहे थे, अजीब अजीब चीजें कर रहे थे, तो नचिकेता ने कहा कि आपको प्रिय चीजों का दान देने का संकल्प किया है, मुझे कब दान करेंगे? मैं आपका पुत्र हूं, मुझे कब किसको दान देंगे? क्रोध में उन्होंने कहा कि तुझे यम को दान देता हूं, यानी मृत्यु के देवता को। लेकिन नचिकेता ने उसको सकारात्मक ढंग से लिया। नचिकेता ने जब प्रश्न किया, उनके अंदर राहु बोल रहा था, चांडाल बोल रहा था, और उन्होंने प्रश्न जब किया तो, और उसको जब उनको निष्कृत किया गया, कहा कि मृत्यु के देवता को दान करता हूं, मृत्यु के देवता पर प्रश्न करने पहुंचे नचिकेता, और उसने इतना बड़ा ज्ञान मिला। यम नचिकेता संवाद अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ज्ञान का अनुपम, भारतीय ज्ञान की अनुपमता थी। तो अगर जीवन में कुछ नया करना है, क्रांतिकारी होना है, बड़ा होना है, लीक से हटके होना है, तो गुरु चांडाल का योग बहुत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर व्यवस्था तोड़ने के लिए, केवल प्रश्न करने के लिए, केवल कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आपके पास कोई सार्थक चीज नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, तो आपको गुरु चांडाल योग अव्यवस्थित करेगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो क्या है कि गुरु चांडाल योग अगर आपकी कुंडली में है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहली बात देखिए, बार बार आप प्रश्न उठाएंगे। अब मैंने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया, बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया गुरु चांडाल योग के लिए। मेरे पास खुद हजारों कुंडलियां हैं, इतने जीवन में जो है देखते 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 कुंडलियों का भंडार हो गया। अब फिर मैंने सारा उन कुंडलियों को निकाला जिनको मैं समझता गुरु चांडाल योग था। मुझे एक नई दृष्टि मिली कि क्या होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों का देखा मैंने, अप्रसिद्ध व्यक्तियों का देखा मैंने, तो एक दृष्टि मिली कि गुरु चांडाल योग क्या है। अगर गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में है, तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़ी ऊर्जा को लेकर उत्पन्न हुए हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा को लेकर उत्पन्न हुए हैं। आपके अंदर एक जिज्ञासा है प्रश्न करने का, व्यवस्था को लेकर के, और अगर आपने प्रश्न नहीं उठाया तो उस ऊर्जा को आपने व्यय कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आपने प्रश्न उठाया और सार्थक ढंग से उस पर आगे बढ़े और उस ऊर्जा को चैनलाइज किया, तो आपने गुरु चांडाल योग को बहुत बड़ा उपयोग कर पाए। अच्छा, मैंने सोचा कि गुरु चांडाल योग, ऐसे अनुमान लगाया गुरु चांडाल योग किसके किसके कुंडली में होगा, तो बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा। एक मेरे दिमाग में जो बात निष्कर्ष निकला जो है, अभी मैं आपको बताऊं गुरु चांडाल योग अपनी कुंडली में कैसे देखें, कैसे क्या करें। लेकिन इसके पहले मैं जो है थोड़ा सा मनोरंजक चीजें जो है, मैंने बड़े बड़े लोग को देखने लगा कि क्या गुरु चांडाल योग इनकी कुंडली में था। पूरे नेहरू परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की कुंडलियां मैंने देखी। मैंने सोचा शायद ये लोग बड़े अलग ढंग से सोचने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने भी सोनिया गांधी जी से शादी की, विवाह किया। संजय गांधी का अलग चिंतन था। ये पूरा परिवार अलग ढंग का है, किसी कुंडली में नहीं मिला। इसका मतलब कि अलग सोचने वाले लोग नहीं थे। मैंने पेंटर एम.एफ. हुसैन का, मैंने सोचा अरे बड़ा अलग ढंग से सोचने वाला है बंदा। नहीं, ये ऐसा नहीं था। एक बड़े बड़े लोग का मैं देखने लगा जो है कि ये चिंतक थे, बड़े अलग ढंग से सोचते थे। तो समझ में आया कि ये ऊपर ऊपर से केवल थे, अंदर से अंदर व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह उठाने का हिम्मत नहीं थी, जज्बा नहीं था। एक मैं उदाहरण दूंगा जो है आपको, अगर आपका थोड़ा सा अधुनातन जो विज्ञान के बारे में रुचि है, एक बड़ा अलग सा व्यक्तित्व हुआ विज्ञान के इतिहास में, जिसने एकदम से आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक मैं सब विज्ञान तो कहना चाहिए, जो आज जो तकनीकों का युग चल रहा है, जो बड़ा प्रेरणास्पद हो गया, इंस्पायरिंग हो गया लोग के लिए, और उसका मैं नाम लूंगा। और मैं बड़ा ध्यान से उसके पूरे जीवन को देखा हूं। उसका नाम है निकोला टेस्ला। अगर आपने निकोला टेस्ला के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में पढ़िए, समझिए कि किस तरह का सोचती चिंतन था उसकी कुंडली में। मुझे मैं सोचता था कि अच्छा, बड़ा निराश हुआ जब मैं कई लोग के, बड़े बड़े लोग को मैं देखा कि अच्छा, ये तो परंपरा जीवी थे, ऊपर से केवल बड़ी बातें करने वाले लोग थे। निकोला टेस्ला कुंडली में गुरु चांडाल योग में। अब वो, क्योंकि वो परंपरा से विद्रोह करने वाला था, वो एकदम नया चिंतन। आप उसके पढ़िए, उसके जीवन को बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा अजीब सा उसके अंदर था, क्या क्या सोचता रहता था, बड़ा सनक टाइप की उसके अंदर थी, कई नए नए काम कर। निकोला टेस्ला का, उसको गुरु चांडाल योग मिला मुझे।
तो एक गुरु चांडाल योग बड़ा अलग ढंग सा था। तो और अगर जीवन में कुछ बड़ा कर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, तो आप जीवन में ईश्वर ने, प्रकृति ने, शक्तियों ने आपको कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। और देखिए एक एक बात लेकिन बता दूं कि भगत सिंह सबको पड़ोस के घर में चाहिए, अपने घर में तो सुविधा भोगी ही चाहिए। सोचते हैं कि नौकरी करे, बिजनेस करे, खाए पिए, कमाए, बच्चे पैदा करे। क्रांतिकारी तो पड़ोस के घर में अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में आप देखिएगा, दुनिया में जो भी बड़े लोग हुए हैं, जिन्होंने जीवन में नया कुछ निर्माण किया है, जिनको हम लोग याद करते हैं, उन्होंने वही लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था पे प्रश्न उठाया। सूरा तो वही सराही है जो लड़े दीन के। तो उन्होंने व्यवस्था प्रश्न उठाया, कुछ नया करने प्रयास किया, मर गए, खप गए, लेकिन आज भी हम लोग उनको स्मरण करते हैं। तो गुरु चांडाल योग का छाया जिन पे रहती है, वो ऐसे ही लोग होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ गुरु चांडाल योग किसकी किसी कुंडली में अब कैसे बनता है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबके पास अपनी अपनी कुंडलियां होगी और अपने परिवार की कुंडली होगी। ज्योतिष में रुचि है आपकी, अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए और मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाता चलूंगा। गुरु चांडाल योग पर मैंने हजारों कुंडलियों को निकाला, उनको समझा, उनके जीवन पर गुरु चांडाल योग के प्रभाव को भी देखा। तो ये बड़ा जो है अब मैंने 3 तरह से गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बन सकता है। पहला जो है गुरु चांडाल योग, अगर एक राशि में गुरु और राहु आपकी कुंडली में है और राहु की अंश डिग्रीज गुरु से 18 कम से कम 18 डिग्री से ज्यादा अंतर नहीं है। यानी राहु के अंश या डिग्री ज्यादा है, लेकिन 18 अंश से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आप क्या करेंगे, राहु के अंश लिए केवल एक बात जान लीजिए कि गुरु और राहु केवल एक राशि में होने से गुरु चांडाल योग नहीं बनता है। अगर उनके यहाँ उन दोनों के बीच में 20 अंश, 22 अंश, 23 अंश का, कई लोग मेरे पास आए जिन्होंने शांति भी करा ली, जो है उनका 28 डिग्री का अंतर है, 22 डिग्री का अंतर है, 23 डिग्री का अंतर है। और पता चला शांति, मैंने उनसे पूछा क्या आपके जीवन में ऐसा कभी होता था, क्यों शांति कराने चले गए? वो कहे ये होता है समस्या जीवन में। मैंने कहा देखिए मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में क्या होता था। एक आपका शनि यहां बैठा हुआ, गुरु यहां बैठा हुआ, मंगल यहां बैठा, उनको दूसरे कारण है। आजकल एक फैशन चल पड़ा है कि कोई काल सर्पयोग की शांति करा ले रहा है, कोई पितृदोष की शांति करा ले रहा है, कोई गुरु चांडाल योग की शांति करा ले रहा है, बिना समझे बुझे उसका परिणाम क्या है भी कि नहीं है। ऐसे नहीं होता है, उससे लाभ की बजाय हानि होती है। तो पहला जो मैंने कंडीशन बनाई कि गुरु और राहु के बीच में 18 अंश से ज्यादा का अंतर न हो और राहु के अंश गुरु से ज्यादा हो और दोनों एक ही राशि में हो। दूसरा जो है कि अगर राहु पीछे है, यानी राहु के अंश गुरु से कम है, दोनों एक ही राशि में है, तो दोनों के बीच का अंतर 12 अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर राहु के अंश जो है गुरु से ज्यादा है तो 18 अंश से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी स्थिति में जब राहु पीछे है, यानी राहु के अंश कम है, तो उन दोनों के बीच का अंतर 12 अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका जो आपने नहीं देखा सुना होगा वह यह है कि गुरु और राहु अलग अलग राशियों में है, लेकिन उनके बीच अंशों का अंतर 3 अंश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केवल 3 अंश, यानी राहु अगली राशि के प्रारंभ में है और गुरु इस राशि के लगभग अंत में होगा। तभी ऐसा हो सकता है। जब 3 अंश से ज्यादा का अगर अंतर होगा तो यहां गुरु चांडाल योग का निर्माण नहीं होगा। तो ये 3 तरीके हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में गुरु चांडाल योग है कि नहीं है, आप नीचे हमारी वीडियो के टिप्पणी में जाकर के कमेंट सेक्शन में जिसको कहते हैं, जाकर के अपनी बर्थ डिटेल भेज दीजिए। हमारी टीम, थोड़ा हो सकता है समय लगे, लेकिन आपको चेक करके बता देगी कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है कि नहीं है। इसका कोई चार्ज नहीं है, केवल एक शर्त है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होना चाहिए। हम आपको चेक करके आपको बता देंगे गुरु चांडाल योग है कि नहीं है।
ठीक है ना? तो ये बात आपको बताई मैंने कि गुरु चांडाल योग जांचने का तरीका मोटा-मोटा ये आपको बताया, उसकी पृष्ठभूमि बता दी। गुरु चांडाल योग क्या मतलब क्या है? शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये अधुनातन में लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए और उसके परिणामों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये अच्छा, दूसरा प्रश्न आता है कि ये अच्छा है, बुरा है? ऐसी कोई चीज़ दुनिया में अच्छी या बुरी नहीं होती है। इंटरनेट में आपसे पूछूं जिसका राहु का सबसे बड़ा द्योतक है, अच्छा है या बुरा है? इंटरनेट अच्छा है बुरा है, आप बताइए। बिजली बिजली राहु से होती है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ये सब चीजें होती है, कोयला, ये सब शनि का है, लेकिन बिजली राहु से होती है। बिजली अच्छी है कि बुरी है? आपने जिंदगी से क्या इसको निकाल सकते हैं? प्लास्टिक अच्छा है कि बुरा है? आप हमेशा रोते रहते हैं कि अरे आप ऐसे सोच सकते हैं बिजली से कितने लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं, ये होता है, ऐसा होता है, करंट लग जाता है, लेकिन क्या ऐसा सच में है? प्लास्टिक से इतना प्रदूषण है, आप हमेशा करते रहते हैं, लेकिन क्या प्लास्टिक जिंदगी से निकाल सकते हैं? नहीं। ये सारे राहु के हैं, हमारे जीवन में आ गए हैं और इनको चैनलाइज करने की जरूरत है, इन पर नियंत्रण करने की जरूरत होती है। तो इसी तरह से गुरु चांडाल योग, जो गुरु और राहु के मिलन से जो बनता है, यह जो है अच्छा या बुरा कुछ नहीं है। आप इसका उपयोग कैसे करते हैं अपने जीवन में, इस पर निर्भर करता है। अगर आपने इसकी ऊर्जा को अच्छे ढंग से अपने उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए या समाज के परिवर्तन के लिए आपने किया तो ये अच्छा है, नहीं तो ये बहुत बुरा है। आपको समाज से आउटकास्ट कर दे सकता है, चांडाल बना सकता है, वो कर सकता है। क्योंकि हमेशा देखिए, एक जो धर्म को मानता चला आ रहा है, इस तरह से पूजा पाठ, ये उठना बैठना उठना, समाज के नियम, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, ऐसे कोट पहनना चाहिए, वो गुरु चांडाल योग का नहीं होगा, वो गुरु का होगा। लेकिन जो राहु वाला होता है, वह प्रश्न चिन्ह उठाता है और कहता है ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अगर आपने विद्रोह किया, आपने सही ढंग से विद्रोह नहीं किया, समझाया नहीं, तो आपको समाज से बाहर फेंक दिया जाएगा, चांडाल बन जाएंगे। और अगर आपने कन्विंस कर लिया, तो आप एक नए गुरु बन जाएंगे। बात समझिए, आप एक नए नियम का सृजन करेंगे। कल को कोई दूसरा राहु आएगा, दूसरा चांडाल आएगा, जो आप पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा। यही प्रकृति का नियम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अभी भी पेड़ों पर कूद रहे होते, बंदरों की तरह उस तरह से रह रहे होते जिस तरह आदि मानव रहते हैं। हमने, वो राहु का प्रभाव था, प्रश्न उठाने का प्रभाव था कि आप वहां से हम यहाँ आ गए हैं। और गुरु चांडाल योग का ही है, गुरु चांडाल योग का जिन्होंने था, उन्होंने ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाए और उन्होंने समाज में परिवर्तन के कारण बने। तो जब भी प्रश्न उठाता है कोई व्यक्ति जो है, तो कहीं न कहीं गुरु चांडाल योग का, और जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में हो। कभी कभी जब समाज में नया बनता है, मैं बताऊं आपको, ज्योतिष में जो है, हमारे स्वर्गीय केदार जी बहुत गुरु थे, उन्होंने बताया गुरु चांडाल योगी बनाया। पूरा ज्योतिष का भारत में बड़ा अच्छा चल रहा था। दक्षिण से बीवी रमन साहब और उत्तर भारत में के राव साहब भी दक्षिण के थे, लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे। दोनों का मिलजुल करके एक अच्छा सा ज्योतिष का, एक प्रबुद्ध वर्ग के लिए जो है, प्रबुद्ध वर्ग में ज्योतिष को स्थापित कर रहे थे। अचानक गुरु चांडाल योग आया, दोनों ने जो है बीच में खटपट हो गई और अलग अलग हो गए, उस विभाजन हो गया। तो गुरु चांडाल योग हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाता है। और हमेशा इस कारण से भी जो है, जिसे गुरु का, जिन चीजों का आप देखेंगे, गुरु हमेशा पिता पुत्र के बीच में, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान प्रश्न चिन्ह उठाता है। पुत्र का कारक है, तो पिता पुत्र के संबंधों को प्रश्न चिन्ह उठाता है। गुरु जिन जिन चीजों का है, धन कमाने का कारक है, तो धन पर कमाने के नए नए तरीके आते हैं। भोजन का कारक है, अब आप घर का भोजन कर रहे हैं, तो आप घर का भोजन कर रहे हैं, तो नियमित रूप से आप ये खाना है, दाल चावल खाना है, दक्षिण भारत में रह रहे हैं, आपको चावल सांभर ऐसे खाना है, तो वो आप गुरु के हैं। कोई नया चीज नहीं खाएंगे, लेकिन कोई नई चीज अगर आप ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आप जो है राहु का प्रभाव आ रहा है। नहीं जी, आज हम ये भी खा सकते हैं, परंपरा से थोड़ा हट करके। अब बड़ी हैरानी होगी आपको कि जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे भोजन में परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बहुत प्रसिद्ध चीजें भारत की हैं, आलू आप खाते होंगे, टमाटर आप खाते होंगे, बहुत सारी ऐसी सब्जियां जानते हैं आप, विदेश से आई हैं। अगर हमारे पूर्वजों के अंदर वो राहु नहीं आता, उससे प्रचंड कि आलू भी आया, अगर उसे स्वीकार नहीं करते, तो जो गुरु थे उस जमाने में, गुरु के नियामक थे, वो लोगों ने कहा नहीं, आलू नहीं खाना है।
टमाटर नहीं खाना है, मुझे मालूम है। अब पूर्वजों से मैंने सुना है, अपने दादा पूरी पीढ़ियों से, कि जब शुरू में आलू आया उसके प्रति प्रतिरोध था लोगों को, टमाटर आया प्रतिरोध था, अरे पता नहीं क्या चीज़ है, नहीं खाते हैं इसको। लेकिन स्वीकार किया, आज हमारे भोजन का हिस्सा है। कपड़ों में कितना परिवर्तन हुआ। तो यह हर एक बार राहु आता है और गुरु में परिवर्तित हो जाता है, फिर कोई नया दूसरा राहु आता है, वो गुरु में परिवर्तन, ये चलता रहेगा और समाज इसी कारण से आगे बढ़ता है। तो अब हम और क्या होता है ना कि अगर आपने चैनलाइज नहीं किया इस ऊर्जा को जो है, तो थोड़ा-सा क्या होता है कि मेन स्ट्रीम से आप कट जाते हैं। क्रिएटिविटी तो आपके अंदर रहेगी, इनोवेशन आपके अंदर रहेगा, नवाचार रहेगा, नए तरीके से आप सोचेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, लेकिन आप अगर आपने को लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए, तो आप मुख्य धारा से अलग हट जाएँगे और कभी-कभी अनैतिक हो जाते हैं। तो ये चुनाव आपका है कि आप समाज के साथ चलना चाहते हैं, जो चला आ रहा है सदियों से उसके साथ चलना चाहते हैं, कि आप प्रश्न चिन्ह उठा करके नई दुनिया का सृजन करना चाहते हैं। अगर आप नई दुनिया का सृजन करना चाहते हैं, तो गुरु पर प्रश्न चिन्ह उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए पारंपरिक लोग जो है, या जो हमारे जो लोग कहते हैं गुरु चांडाल योग ऐसा होता है वैसा होता है, तो देखिए थोड़ा-सा जो भी प्रश्न चिन्ह उठाता है, उसके जीवन कठिन तो होता ही है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ क्या जीवन में सोच रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये तो हुई एक सामान्य चर्चा। अगर आपका कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अब मैं चर्चा करूँगा कि हर लग्न के लिए गुरु चांडाल योग का क्या सामान्य परिणाम हो सकता है। मैं लग्न के लिए बता रहा हूँ, चंद्र राशि के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, सूर्य राशि के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये लग्न के लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और इन लग्नों के लिए सामान्य परिणाम बता रहा हूँ कि अगर उनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो क्या होगा, लेकिन उसका थोड़ा-सा आप संशोधन ही कर लीजिएगा कि वह उनके किस भाव में जाकर बन रहा है। अगर उसको करूँगा तो ये कम से कम दिन भर का वीडियो बन जाएगा, कई घंटों का वीडियो बन जाएगा, वो आप बोर हो जाएँगे। अगर आपको कोई आप जानना चाहते हैं कि किस भाव में आपके बन रहा है, तो आप जो है हमें प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में जाकर के। अगर हम लोग को थोड़ा समय मिला तो हम ये भी बताएँगे आपको कि किस भाव में बन रहा है। और उपायों के बारे में जो मैं सूचना दूँगा, वह वीडियो के अंत में दूँगा या बीच में कहीं दे दूँगा आपको। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ के देखिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं प्रारंभ करूँगा 12 लग्न, आप लोग जानते हैं 12 राशियाँ होती हैं, 12 लग्न होते हैं। प्रारंभ करूँगा मेष लग्न से। मेष लग्न वालों के लिए गुरु आपके 9वें भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है। तो एक तो अगर हम शरीर के स्तर पर देखें तो कूल्हे, जांघ, नितंब और जो पैर का सबसे निचला हिस्सा होता है, पैर का सबसे निचला हिस्सा जो पैर का पंजा है, उंगलियां हैं, ये है, वह तलवे है, इन सब चीजों में आपको इन्फेक्शन होने, रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। खासकर मैंने देखा जिनको मधुमेह अगर हुआ है, तो और गुरु चांडाल योग बना हुआ है उनको मेष लग्न में, तो उनको कई बार पैरों की उंगलियां काटनी पड़ी और पैरों की नीचे जो है मधुमेह में यानी डायबिटीज में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए। ये आपको ध्यान की जरूरत है। जो मेष लग्न वालों को सबसे ज़्यादा सावधान जरूरत है कि उनका पिता से बहुत ज़्यादा मतभेद होने की संभावना होती है। पिता से, धार्मिक संस्थाओं से, जो उनका टीचर्स होते हैं, वो हमेशा क्लास में भी पढ़ते रहेंगे। आप लोग थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करेंगे जो मेष लग्न वाले हुए हैं कि आप हमेशा बहस करते रहे, तर्क करते रहे अपने टीचर से कि यह वही, ये वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं, जो भी। यहाँ तक कि इनको देखिए, लेकिन एक और अच्छी बात है कि अगर आपका गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो आप कोर्ट में बहुत अच्छे एडवोकेट हो, क्योंकि आपकी तार्किक क्षमता खासकर विधिक मामलों में यानी न्यायिक मामलों में बहुत अच्छी बन जाती है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, अच्छे एडवोकेट होते हैं, इनका लीगल मैटर्स में, कानूनी मामलों में बहुत अच्छा बहस करने की क्षमता बन जाती है, एक अच्छी बात है। पिता से अनावश्यक बहस न करें, जो है उनको तर्क से, विनय से समझाएं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मैंने देखा मेष लग्न वाले जो गुरु चांडाल योग होता है, पिता से बहस करते रहते हैं, अपने बॉस से तो नहीं, जो लोग उनके गाइड होते हैं, मेंटर होते हैं, उनसे भी बहस करते हैं और बहुत बार उनसे अलगाव हो जाता है।
और जब पिता से बहस करते हैं, बाद में वो कर्म फल से या क्यों जो है, या भावार्थ भावों के सिद्धांत से यही चीज उनके जो है संतान से संबंध में भी आ जाती है। और संतान से जो मतभेद है, यह गुरु चांडालियों का सामान्य सिद्धांत है कि संतान से प्रॉब्लम होनी है, बहस होनी है, वो अपने अलग रास्ते जाना है, ऐसा सामान्य रूप से माना जाता है। इसमें मेष लग्न में एक और अन्य बात है कि अगर आप विदेश जाते हैं तो वहां पर आपको तमाम तकलीफें आपको सामना करने पड़ सकती है, खासकर कानूनी रूप से। कई बार जो गलत वीजा हो गया या पेपर्स में प्रॉब्लम हो गई, यह मेष लग्न वालों के गुरु चंडाल योग में बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके मेष लग्न वालों अगर गुरु चंडाल योग है तो विदेश जाने के समय आप हमेशा पेपर्स अपने सही कर लें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेष लग्न वालों का जो इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोजन होता है, अगर गुरु चांडाल योग है तो उसमें बहुत ज्यादा ये हमेशा बहुत एडवेंचरस होते हैं, तो या तो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं या पूरा का पूरा लुट जाते हैं। बिटकॉइन में खासकर मेष लग्न वालों देखा मैंने कि गुरु चांडाल योग उनके बहुत ज्यादा था, तो बहुत सारों ने बिटकॉइन में करोड़ों रुपए कमा लिए और बहुत सारे भ्रमित होकर के अपने पैसे डुबो भी दिए। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। इंटरनेट पर अगर कोई आपको मेष लग्न वालों आपका गुरु चांडाल योग है, इंटरनेट पर कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम बता रहा है आपको, साइबर क्राइम का केस हो सकता है, वो आपको फंसा रहा है, ये ध्यान दे करके करिएगा। मेष लग्न वालों की एक और बात होती है कि इनकी अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है बार बार जो है। ऐसा मैंने देखा है कि यह नॉर्मली साउथ वेस्ट में इनका वहां रहता है। साउथ वेस्ट में होना बुरा बात नहीं है, लेकिन अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कि साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में इनका बेड पड़ा होता है। वास्तु में इन्होंने पढ़ लिया कि साउथ वेस्ट में बेड होना चाहिए, ये बेड वहां लगाते हैं, लेकिन जाकर के इनका बेड रहता है साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में, दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम के बीच में, यानी नैऋत्य और दक्षिण के बीच में। वहां जहां बेड नहीं होना चाहिए वहां बेड ये अपना लगा देते हैं और फिर इनको अनिद्रा की शिकायत होने लगती है। यह बहुत कॉमन बात है। मेष लग्न वाले गुरु चंडाल लोग वालों को इनको नींद की प्रॉब्लम होती है या अच्छे ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो वहां पर ज्यादा अच्छा हो इनको कि जो है पीले रंग का प्रयोग करें। पीले बेड के आसपास दीवारों पर पीला रंग प्रयोग करें, उससे अनिद्रा की चीजें समाप्त हो जाती हैं। बाकी उपायों के बारे में जो सामान्य उपाय हैं आपके गुरु चंडाल योग के लिए, वह कुंडली के इस वीडियो के अंत में मैं कुछ घोषणा करूंगा, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यह मेष लग्न के गुरु चंडाल योग की है। जो है एक और बात है कि अगर आप विधि के व्यवसाय में नहीं है, कोर्ट के व्यवसाय में नहीं है, लीगल व्यवसाय में नहीं है, तो अगर कोई छोटा मोटा कोर्ट का केस बनता है उसको इग्नोर न करें, तुरंत उसका कंप्लायंस करें। और लीगल सिस्टम में देखिए, हर सिस्टम में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, वहाँ लीगल सिस्टम से झगड़ने का प्रयास न करें, मतभेद न करें, वहाँ जज से जाकर के बहस न करें, क्योंकि मेष लग्न वाले जो होते हैं वो कोर्ट में भी बहस करने लगते हैं और उसके कारण से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यह बात ध्यान रखें। इस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा अजीब सा होता है, आपका अनप्लान्ड होता है, फालतू चीजों हो सकता है, या कोई ऐसी चीजें हो सकता है जो लोग आशा न कर रहे हो, रिसर्च बेस्ड या कोई नया सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली दिखा करके सही ढंग से कर लें। ये खतरे हैं गुरु चांडाल योग के, लेकिन फायदे भी हैं। तो हो सकता है कोई बड़ा फायदा आपको हो जाए। तो यह मेष लग्न का हुआ। अब मैं वृष लग्न की बात करूंगा। तो वृष लग्न वालों की एक खास बात मैं बताऊं आपको कि जब एक जमाने में एड्स फैला था, तो सबसे ज्यादा एड्स जो है वृष लग्न वालों के ही कुंडली में दिखा था, खासकर जिनका राहु या गुरु चांडाल योग था। ये मैंने बहुत उस समय अध्ययन किया था, जो मेरे पास केसेज आ रहे थे। तो क्या होता है कि इसमें वृष लग्न में अगर गुरु चांडाल योग है तो उनको समलैंगिकता की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। यह पता नहीं अच्छा है या बुरा है, व्यक्तिगत रूप से इस पर मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में भी एक केस चल रहा है, बहुत सारे चल रहे हैं इस सब मामलों में। कुछ उनका निर्णय आ चुके हैं, कुछ और भी बहस चल रही है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतना बताऊंगा, वृष लग्न में गुरु चांडाल योग में आप देखेंगे थोड़ा सा तो दबा हुआ या उभरा हुआ या खुला हुआ अपने सेम सेक्स में आपके स्वयं के जो है जो योनि है, पुरुष है, पुरुष के प्रति, स्त्री स्त्री के प्रति यौनाकर्षण जो है यह बना रहता है और बहुत बार रहता है। बहुत बार संकोच कारण आप प्रकट नहीं करते हैं, बहुत बार होता है। यह वृष लग्न की खास बात है। दूसरी बात यह है कि यह आपके
जेनिटल यानी यौन अंगों के बारे में बताता है। आपका गुदा, आपका मूत्र मार्ग, आपका पेशाब करने का मार्ग, ये पूरा आस-पास का जितना भी ये अंग है, यह सारे के सारे जो है, यह अष्टम भाव का चूँकि स्वामी गुरु है और राहु के साथ है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने की, वहाँ प्रॉब्लम होने की, वहाँ तकलीफ़ें होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और दूसरा पिंडलियों के बीच में, पिंडली क्या होती है? आपके घुटने और आपके नीचे जो पैर है, उसके बीच का जो हिस्सा होती है, वहाँ पर भी अगर कभी कोई चोट लगे तो तुरंत उसका जांच कराइए और उसका उपचार कराइए। अनावश्यक रूप से इसमें डिले मत कीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है और बढ़ सकता है। तो ये तो बात हुई रोगों की। एक बड़ी बात है कि जो वृष लग्न होता है उसके अगर गुरु चांडाल योग उनकी कुंडली में है, तो क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या जो आती है उनकी कुंडली में कि जो उनका उत्तराधिकार होता है, मान लीजिए आपके पिता माता या पूर्वज जो है जो छोड़ के जाने वाले हैं, उसमें हमेशा कुछ न कुछ लफड़ा, कोई समस्या बन के आती है। अगर आपके पिता, आपके माता, आपके पूर्वज को छोड़ के जाने वाले हैं और उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो उसके पेपर एकदम सही करा लें। आप जिंदा है तभी उनसे सही करा लें, सही ढंग से साइन करा ले, करा ले, बिना सोचे समझे। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, जो भी चीज वो छोड़ने जाने वाले हैं, वह हमेशा प्रॉब्लम करने वाला होता है, हमेशा ये प्रॉब्लम करने वाला होता है। और अधिकतर बार मैं देखा हूँ बाद में आप भागते दौड़ते रहते हैं। एक बात है। दूसरा, आपका ससुराल से गुरु चांडाल योग अगर आपकी कुंडली में वृष लग्न के हैं, तो ससुराल से यानी आपके पत्नी या पति के परिवार से कुछ न कुछ ऐसा मनमुटाव सा, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो कोई ऐसी बात न बोलिए जो है जिससे भ्रम की स्थिति बने। चीज़ों सही करके आपके सास ससुर, साली या आपके जो भी हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपके ससुराल के जो भी रिश्ते हैं, उनसे थोड़ा सा स्पष्ट करके चलें। ऐसा कभी न करें कि ये चीज़ हो गया, वह वो चीज़ हो गया, ऐसा करके जो है, क्योंकि वह मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि गुरु चांडाल योग में एक अच्छी बात या बुरी बात पता नहीं, वर्तमान में हमेशा इनको अजीब ढंग से आय की, जैसे घूस की होती है, बिना मेहनत की होती है, दलाली की होती है, लाइजनिंग की होती है, ब्रोकरशिप की होती है, ऐसी इनकम के चांसेस वृष लग्न वालों को बहुत ज्यादा रहते हैं अगर उनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है। ये ध्यान रखिएगा। आपके बड़े भाई बहन से, मित्रों से हमेशा या तो संबंध खराब होते रहेंगे, भ्रम होता रहेगा, या अजीब ढंग के मित्र आपके बनेंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो अगर आपके वृष लग्न वालों आपकी कुंडली में है, अपने मित्रों से थोड़ा सावधान रहिए। वह अजीब ढंग के थोड़े हो सकते हैं, यही मैं कहूँगा कि वह पता चला कि ऐसे चलना चाहिए तो दूसरे ढंग से चलने वाले हो सकते हैं। तो अगर वह ऊर्जा एक जगह चैनलाइज हो रही है, अच्छे ढंग में जा रहे हैं, आपके मित्र हैं, कुछ नया खोज में लगे हुए हैं, नए शोध में लगे हुए हैं, नया स्टार्टअप करने वाले हैं, तो अच्छी बात है, उससे जुड़िए, उनके साथ रहिए, करिए। लेकिन अगर आपको लगता है केवल वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शाम को ड्रग्स लेकर घूम रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ड्रग्स लेना भी एक समाज का उल्लंघन है और समाज के मर्यादाओं को तोड़कर, यही मान लीजिए कोई नया एकदम अजीब सा स्टार्टअप शुरू करने वाले, बिजनेस स्टार्ट करने वाले, वो भी समाज के नियमों का उल्लंघन है। तो दोनों चीज हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके मित्र किस तरह के हैं वृष लग्न वालों, और इसी तरह से उनके साथ व्यवहार करना, आगे बढ़ना है। ठीक है ना? ये वृष लग्न हुई। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए जो गुरु होते हैं वो सप्तम भाव, दसम भाव के स्वामी होते हैं। और जो उनको रोग होने की, गुरु और राहु के सम्मिलन होने से, गुरु चांडाल योग होने से जो उनको रोग संभावना होती है, सबसे बड़ी जो मैंने देखा है, आंतों का इन्फेक्शन, आंतों का संक्रमण, यह बहुत बार बार ऐसा उनको होते देखा गया है। दूसरा, जो उनके घुटनों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम में, घुटने अगर थोड़ा भी आपको कुछ ऐसा हो रहा है, जो अधिकतर घुटने जो बदलवाते देखे गए हैं, और समस्या क्या है, घुटने बदलवाने के बाद भी उनकी समस्या बनी रहती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उसमें इन्फेक्शन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा भी होता रहता है। तो अगर उनके घुटनों की कोई समस्या है तो इग्नोर न करें अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। और आपके दूसरा जो है, एक और बात है, आंतों के साथ साथ जो है उस पर के आसपास जो है कभी कभी, क्योंकि सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, तो हमने सेक्सुअल ऑर्गन, यौन अंगों में भी कई बार इन्फेक्शन होते हुए और प्रॉब्लम होते हुए देखा गया है। यह सप्तम, ये जो है गुरु चांडाल योग होने पर इस तरह के रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो गुरु चांडाल योग का सबसे ज्यादा हम लोगों ने ये देखा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई न कोई भ्रम की स्थिति बन जाती है। पति या पत्नी से आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ और मतलब निकाल रहे हैं।
आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ और मतलब निकाल रहे हैं, संवाद होने की स्थिति सही नहीं रह जाती है। जब भी आपको बोलेंगे, वो कहेगा तुम्हारा मतलब ए था, आप कहेंगे मेरा मतलब ए नहीं था, वो कहेगा नहीं मैं आपका मतलब आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसा मतलब था, आप ऐसे बोलना चाहते थे। आप कहेंगे क्या हो रहा है? लेकिन ये गुरु चांडाल योग का एक बुरी संभावना है। बुरी संभावना है। अच्छी संभावना ये है कि और और एक और बात इसमें हमने देखी है कि आपका जो विवाह होता है वह अंतर धार्मिक या अंतर जातीय, मतलब कि समाज की मान्यता के विपरीत आप शादी करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों की आयु में बहुत अंतर है। 10 साल बड़ी पत्नी है, लड़का जो है, जो पति देव है 10 साल छोटे हैं, उनके हाइट में अंतर है, संस्कृति का अंतर है, कहीं और दूसरे देश में जाके शादी कराया। ऐसा गुरु चांडाल योग में बहुत अच्छे ज्यादा मात्रा में देखा गया है। ऐसे लोग अगर एकदम नए ढंग का कोई व्यवसाय करते हैं, नए ढंग का व्यवसाय करते हैं, एकदम कोई नई चीज का जो कभी देखा सुना नहीं है, बहुत फायदा होता है। गुरु चंडाल योग अगर आपके मिथुन लग्न के हैं, अब गुरु चंडाल योग आपके बना हुआ है, एकदम नया आइडिया आप लेके आएंगे बिजनेस का और उसमें बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऐसा केस हमने देखे हैं। जैसे पत्नी के साथ मतभेद की गुंजाइश बनती है, ऐसे बॉस के साथ, सरकारी तंत्र के साथ मतभेद की गुंजाइश बनती है। आप हमेशा बॉस के साथ बहस करते रहते हैं, उसकी बातें सुनते नहीं हैं, या ऐसा जो वो कुछ कहेगा आप कुछ और कहेंगे या प्रश्न लगाएंगे, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बॉस इज बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा अंग्रेजी में कहा गया। बॉस जो आपका है वो हमेशा सही होता है, राजा हमेशा सही होता है। तो राजतंत्र से जब तक आप मरने मारने नौकरी छोड़ने का विचार नहीं है, तो बॉस पर प्रश्न न लगाइए, बहस न कीजिए। गुरु चांडाल योग का यह ऐसा होता है। लेकिन ये लोग हमेशा जो है, इनको राजतंत्र ऐसे हमेशा देखेंगे कि यह जैसे कि अगर आप राजनीति में हैं, मैंने देखा है कि राजनीति में है तो इनका टिकट बड़ा अजीब ढंग से मिल जाता है। आप कोई सोच नहीं रहा है और अचानक इनको गद्दी मिल गई। इनको जो है लड़ रहे थे दो लोग, तीसरे आदमी को जो इसके गुरु चांडाल योग मिथुन लग्न का है और उसको बन रही थी। अगर मिथुन लग्न के गुरु चांडाल योग बन रहा है तो आपको टिकट बड़े अजीब ढंग से सरप्राइज एकदम चमत्कार की तरह मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, एक और बात है कि ये जो दोनों जो है मिल करके सप्तम और दसम भाव आपकी प्रतिष्ठा और उसको बताते हैं, आपकी ग्रोथ को, प्रमोशन को बताते हैं। तो जब भी प्रमोशन का समय आए तो ऐसी कोई बात मत बोलिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए कि रिपोर्ट ऊपर हो जाए, प्रमोशन होता होता रुक जाए। व्यवसाय में वृद्धि के लिए, खासकर नए देशों में जाने के लिए, जो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, इससे अच्छा कोई योग नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा मिथुन लग्न वालों आप लोग के लिए गुरु चंडाल योग बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करूंगा कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, आपकी कुंडली में गुरु आपके छठे भाव और 9वें भाव का स्वामी है। तो सबसे बड़ी बात देखिए, छठा भाव ना एक सामान्य रूप से खराब भाव माना जाता है, रोग ऋण शत्रु इशारों का। तो ये अगर गुरु चांडाल आपके योग बना हुआ है तो रोगों, आप देखिए कि बिना बात के छोटे छोटे इन्फेक्शन, छोटी छोटी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। वो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बनी रहती हैं। बड़ा अगर होगा तो दो चीजों के लिए मैं देखा है, यहाँ से भी आंतों को देखते हैं तो आंतों में इन्फेक्शन, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा जो अभी पिछले मिथुन लग्न के लिए बोला था। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है किडनी की। किडनी की समस्या छठ जो है कर्क लग्न वालों के लिए, अगर गुरु चांडाल योग बना हुआ है तो वहाँ किडनी का इन्फेक्शन, किडनी के स्टोन, किडनी की योग, ये सारा होता रहता है। तो अगर आपका किडनी के सब, पानी बहुत ज्यादा पीजिए कर्क लग्न वालों, जो आपके लग्न के लिए अधिकतर बार देखा गया है कि कर्क लग्न अगर आपका है और गुरु चांडाल योग है या नहीं भी है, तभी भी आपको खूब पानी, क्योंकि आपका जलीय लग्न है, तो आपको पानी खूब पीना चाहिए, नहीं तो किडनी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपके हिप्स में, आपके जो जंघा में, यहाँ पर जो है नितंब पर, यहाँ पर भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। एक और बात जो, एक तो ही स्वास्थ्य की, इसके अलावा अपने रिश्तेदारों से भ्रम की स्थिति लगातार आपकी बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा, भ्रम होगा, हर रिश्तेदार आपके पीठ पीछे बुराई करते फिरेंगे। तो इसलिए रिश्तेदारों से संबंधों में संतुलन बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप रिश्तेदारों में अलोकप्रिय हो जाएंगे, अनपॉपुलर हो जाएंगे। दूसरी बात, पिता से भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा बनेगी।
पिता से भावनात्मक आपको विच्छेद बार-बार होगा अगर गुरु चंडाल योग है पिता से। और कालांतर में मैंने देखा, जैसे मैंने एक और लग्न के बारे में बता रहा था, संभवतः मेष लग्न के बारे में, वही बात यहाँ भी लागू होती है कि बच्चों से भी कभी-कभी ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन पिता से संबंधों को बना चलिए। धर्म के बारे में जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, उनको सतर्क उठाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि कर्क लग्न वाले जब वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उनको वो बहस करने लगते हैं, ये पूजा ऐसे क्यों हो रही है, वो पूजा ऐसे क्यों हो रही है, ये गलत है, वो सही है। तो अगर आपका कोई सबल तर्क है, आप वहाँ समझाने की स्थिति में करिए, ना अनावश्यक बहस मत कीजिए, क्योंकि आपको जिन बहस का, जिस तर्क का कोई परिणाम न निकलने वाला हो, तो ऐसा बोलना, वहाँ बहस करना ठीक नहीं है। कोर्ट केसेज में कभी कंफ्यूजन मत कीजिए, जज से बहस मत कीजिए, नहीं तो आपको उल्टा वो पनिशमेंट दे सकता है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, केवल विदेश यात्रा नहीं, अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं, वहाँ अपने पेपर वगैरह सावधानी से चलिए। ऐसे लोगों को, रिश्तेदारों से, अच्छा शत्रुओं से भी क्या होगा ना कि आपके झगड़े ऐसे नहीं होंगे, खून खराबा होगा, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ जो है अड़ोस पड़ोस वालों से कुछ ऐसे कन्फ्यूजन चलता रहता है। तो यह तो हुई कर्क लग्न की बात। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों, गुरु आपके लग्न में पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है। पंचम भाव से सामान्यतः हम लोग पेट का, डाइजेशन का, इन सब चीज़ों का देखते हैं। एक और गाल ब्लैडर आपके होता है, गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन अगर गुरु चंडाल योग है तो आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनती है। महिलाओं को प्रेगनेंसी जैसे इशूज आते हैं, उनको गर्भधारण में बहुत बार इन्फेक्शन होता है। और मैंने जो शोध किया है कि एक होता है फैलोपियन ट्यूब, उसमें बार बार इन्फेक्शन स्थिति होती है। जो मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती जो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो गुरु चंडाल योग में सिंह लग्न वालों की बहुत ज़्यादा संख्या होती है। सिंह, तो इसलिए अगर आपका फैलोपियन ट्यूब जरूर चेक कराइए। इतना वर्षों का शोध करके जो है उसका परिणाम मैं एक शब्द में आपको दे दिया हूँ। फैलोपियन ट्यूब जरूर चेक कराइए, उसमें आपको इन्फेक्शन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी अगर आपका सिंह लग्न है और आपका गुरु चंडाल योग बना हुआ है। इसके अलावा अष्टम भाव का होने के कारण जो एक्सटर्नल जेंटल ऑर्गन्स हैं, मूत्राशय है, आपके सेक्स के ऑर्गन हैं, ये सब चीज़ों में इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। और दूसरी बात जो है, समलैंगिक संबंधों की बहुत ज़्यादा संभावना जो है सिंह लग्न के और गुरु चंडाल योग में बनती है। एक और लग्न के बारे में किसी ने बताया था, मैंने वही बात यहाँ दोहरा रहा हूँ। एड्स वालों में भी यह लग्न बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि समलैंगिक संबंध बहुत ज़्यादा इसमें होने की संभावना बनती है। सेम सेक्स में, पुरुष है पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ, या इस तरह की सेक्स में और मैथुन में जो है अस्वाभाविक संबंध बनने की, अप्राकृतिक मैथुन करने की, जो है अननेचुरल सेक्स करने की संभावना अष्टम भाव होने के कारण बहुत ज़्यादा बनती है। तो यह सावधान होकर चलेंगे। मैं उसमें फिर कहना चाहूँगा, मैं स्वीकार अस्वीकार कुछ भी नहीं करूँगा, इसको आप ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी संतान से आपको मतभेद होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। संतान से, अगर आपके सिंह लग्न है, आपकी गुरु चंडाल योग बना हुआ है, अलग ढंग से आएगा। और आपके जो है आपके ससुराल, यानी आपके पति या पत्नी के परिवार से भी संबंधों में भी भ्रम होने की, कंफ्यूजन होने की, अलग रहने की ये बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तो यह बात सिंह लग्न की हुई। लेकिन सिंह लग्न वाले एक और खास बात बता रहा हूँ, आपको ना आइडियाज बड़े आउट ऑफ बॉक्स आते रहेंगे। ऐसे ऐसे आइडियाज ऐसे निकालेंगे, ऐसे सोचेंगे जो है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। उनको एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी होगा। उनको आप एक सार्थक कार्य रूप में परिणत करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आइडियाज आने से कुछ नहीं होता है। आइडियाज अगर बढ़िया आए हैं और उनको आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो बहुत बुरी बात हो जाती है। क्योंकि आप सोच रहे हैं, या तो आप खुद एक्शन लीजिए, नहीं तो आप एक ऐसा पार्टनर बना लीजिए जो जमीन से जुड़ा हुआ है। आपने आइडिया सोचा और उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसने उसको धरातल पे लाके खड़ा कर दिया। दो मिल जाएंगे, एक चाणक्य एक चंद्रगुप्त, ऐसा करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, परिणाम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मान्यता के लिए। अन्यथा आपके दिमाग में सोचते रहेंगे। दूसरा एक ना, मेंटल, बार बार ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, कुछ कुछ बातें हमें सोचते रहते हैं जो है गुरु चंडाल योग में। तो उनको अगर ऐसा, मैं कहता हूँ कि आप लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ, लिखना शुरू कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
उत्तराधिकार में जो मिलने वाला है आपको उसका भी सही करा लीजिए, उसके पेपर सही करा लीजिए आप लोग। गुरु चंडाल योग में ऐसा प्रॉब्लम आती ही है जो उत्तराधिकार में को मिलने वाला है। बाद में पता चला कि पेपर में एक कमी रहेगा, वो पता नहीं, आप ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और आपके पिताजी तो गुजर गए, अब साइन कौन करेगा, उसमें तमाम प्रश्न लग रहे हैं, उसको भी ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न वालों, अगर आपके गुरु आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव से जो मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हार्ट है, फेफड़े हैं, इधर, तो ये सारी चीजें यहाँ से आपके देखी जाती है। गुरु चतुर्थ भाव स्वामी है और गुरु सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव से जो शरीर का अंग देखा जाता है, आपकी यौनांग सारे देखे जाते हैं और जेंटल ऑर्गन जो भी हैं वो सारे के सारे सप्तम भाव से देखे जाते हैं। तो इन दोनों का आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकते हैं और इन पर अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। हार्ट का खासकर देखना, फेफड़ों में इन्फेक्शन जो होता है वो गुरु चंडाल योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो बहुत जरूरी है कि आप अपना ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि चतुर्थ भाव की माता का होता है, माँ से आपका मतभेद हो सकता है, माँ से संबंध खराब हो सकते हैं और उनका माँ को अलग अलग ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका डायग्नोज होना मुश्किल हो, खासकर ओल्ड एज में। तो आप ऐसा करके चलेंगे उनका, और वो आपके अंदर थोड़ा सा एक और मैं देखा हूँ कन्या लग्न वालों की गुरु चंडाल योग होता है, बिना बात के वो भावनात्मक उलझनों में रहते हैं, दिल हर जगह लगाते रहते हैं और पता चला कि सामने वाले को कोई रुचि नहीं है, वो जगह जगह अपना दिल फेंकते रहते हैं और इस कारण से डिप्रेशन में आ जाते हैं, खान पान अपना गड़बड़ कर लेते हैं। यह सारा ये कन्या लग्न वालों गुरु चंडाल लोग वालों की विशेषता है। खासकर विपरीत लिंगी संबंध जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और शादी हो जाती है तो आप पति या पत्नी से जो भी आपका दंपत्ति है उससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है, कंफ्यूजन, तमाम चीजें, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो कन्या लग्न वालों को इन सब से सावधान होकर के चलना चाहिए और संबंध अच्छे करके चलना चाहिए। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर पारंपरिक बिजनेस है आपका, जो अलग ढंग का कुछ नहीं है, तो वहाँ तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएगी और अलग ढंग का बिजनेस के वहाँ सफलता मिलेगी। तो हमेशा मैं कन्या लग्न वालों से कहता हूँ कि आप बिजनेस जो भी करें थोड़ा अलग ढंग का प्रयास करें, नए ढंग का करने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कन्या लग्न वालों के लिए कि अपने प्रॉपर्टी के, अपने घर मकान जब भी इन्वेस्ट करें जो है तो बहुत अगर आपका गुरु चंडाल योग बना है तो बहुत सावधान होकर करें। पैसे लगा रहे हैं तो बहुत सावधान होकर लगाएं, नहीं तो उलझने बहुत ज्यादा आपकी कुंडली, आपके कुंडली के कारण आ सकती है। प्रॉपर्टी में गया हुआ पैसा फंस सकता है, बिल्डर परेशान कर सकता है, ये सब मुद्दे आ सकते हैं। अगर इनको सही करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पैतृक जो मकान है, घर, अच्छा घर में भी आप भी देखेंगे हमेशा कुछ न कुछ संबंधों में कड़वाहट बनी रहेगी, घर में हमेशा एक सुलझा हुआ वातावरण नहीं रहेगा कन्या लग्न वालों का। तो अगर सुलझा के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कोई चीज हो स्पष्ट मिल करके सब लोग मिलके सुलझा लें, एक दूसरे से स्पष्ट कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, आपकी कुंडली में गुरु आपके तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी है। तृतीय भाव से सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, कान का, गले का इन्फेक्शन। अगर गुरु आपको गुरु चांडाल योग बना हुआ है तो आप देखेंगे कि बार बार आपके कान में इन्फेक्शन होगा, या आप जो है लोगों की बातें ध्यान से नहीं सुनेंगे, कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज्यादा आपके साथ चलते रहेंगे, संवाद की स्थिति, लोग बोलेंगे आप कुछ और बोलेंगे, ऐसा करेंगे। कभी कभी आप बातें बोलना चाहेंगे, लोग आपकी बात समझ नहीं पाएंगे क्योंकि स्पष्ट रूप से आप बोलते नहीं, अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से प्रकट नहीं करते हैं। यह आपकी समस्या एक बनी रहेगी जो है। तो अगर आप बोल रहे हैं तो समझा के बोले। कभी कभी हकलाने की समस्या जो है गुरु चांडाल योग तुला लग्न वालों में देखी जाती है। और गले का इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है उनको, यहाँ गले में कफ भरना जो है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो उनको सावधान होने का आवश्यकता नहीं, खान पान अपना सही रखिए। एक और बात, पड़ोसियों से संबंध आपको बना के चलना चाहिए जो है। अगर तुला लग्न है, पड़ोसियों से संबंध बार बार खराब होते हैं और कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो अगर आप पड़ोसियों के बिना गुजारा भी नहीं कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से बहुत बड़ा भ्रम स्थिति बनी रहती है, इससे बना के चलिए। इसके अलावा इन जनरल इन्फेक्शन की संभावना, अगर गुरु चांडाल योग है तो तुला लग्न वालों के लिए इन्फेक्शन की संभावना इन जनरल ज्यादा रहती है। इसके अलावा
एक एक जो है टीबी रोग हुआ करता था, जो है क्षय रोग जिसको कहते थे हिंदी में, ट्यूबरकुलोसिस जो है, वह संभावना तुला लग्न वालों को बहुत ज़्यादा होती है। उनको ये सावधान के चलना चाहिए। किडनी की समस्या जो है भी तुला लग्न वालों को होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इनको अपने रिश्तेदारों से, अपने जो इष्ट मित्र हैं, मतलब परिवार के बाहर जो जितने भी लोग हैं, सारे रिश्तेदार, सारे जानने वाले, वहाँ भी भ्रम होने की स्थिति गुंजाइश रहती है। अगर तुला लग्न वालों, अगर आप लोन लेते हैं किसी तरीके का, तो और आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, तो लोन देने लेने में बहुत सारी परेशानी होगी, पेपर्स में बनने प्रॉब्लम होगी, और देना आपके लिए, वापस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लोन ले रहे हैं तो या तो अवॉइड कीजिए, मत लीजिए जो है, नहीं तो वह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लीगल प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। लीगल प्रॉब्लम में जब भी कभी होगी तो बहुत उलझाऊ होगी आपके लिए, पैसे फालतू खर्च होंगे, धन ज़्यादा खर्च होगा, और कुछ उसका परिणाम बहुत सार्थक मिलने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। यह ध्यान देके चलेंगे तो रहने वालों तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँगा वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु द्वितीय भाव का स्वामी होता है, पंचम भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव से आपका जो चेहरा है, आपके दांत है, आपका नाक है, आपकी आंखें हैं, इन सामान्य रूप से ये सारे के सारे देखे जाते हैं। तो आई इन्फेक्शन होना, आपका दांतों में इन्फेक्शन होना, जीभ में, मुंह में, इस तरह की चीजें होना बहुत सामान्य बात। गुरु चांडाल योग अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो ये बहुत सामान्य बात हो जाती है। इसलिए आप, अच्छा दूसरा क्या है कि आपको शौक भी अजीब अजीब हो जाते हैं। धूम्रपान होने की करने की संभावना है, स्मोकिंग करने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इसलिए डाइजेशन वाले इशू आपके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी है, आपकी पाचन प्रणाली एकदम से बैठ जाती है। इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खान पर आप अपना सही रखिए, और एकदम से जो मार्केट में फास्ट फूड फायरी मिलता है उसको कम खाएंगे तो अच्छा रहेगा, अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप अपना पेट संभाल के चलना चाहते हैं। नहीं तो पेट की बहुत सारी समस्याएं आपको आ सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को प्रेगनेंसी वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रेगनेंसी मतलब गर्भाधान में इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना आती है। फेलोपियन ट्यूब जैसे एक और लगने के लिए बताया था, उस तरह भी इन्फेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो गर्भाधान में अगर स्थिति हो तो अगर गुरु चांडाल योग है तो गर्भाधान बहुत सावधानी से करिए, और पूरी जब तक बच्चा पैदा न हो जाए तो बहुत सावधानी रखिए। वृश्चिक लग्न वालों को भी अजीब सोच का, अजीब चिंतन का ये बीमारी रहती है, खासकर पैसे वाले मामलों को लेकर के। एक जो व्यवसाय कमाने के नए नए बिजनेस आइडियाज इनके अलग अलग बहुत तरीके के आते रहते हैं, और जिनको एग्जीक्यूट करना कभी कभी मुश्किल होता है और कभी कभी असंभव हो जाता है। तो जैसे एक और लग्न के बारे में बताया था मैंने कि अपना कोई ऐसा पार्टनर बना ले जो प्रैक्टिकल हो, जो व्यवहारिक हो, जो आपकी समस्याओं को समझे, और आपकी जो कल्पनाएं हैं, जो आइडियाज है, उसमें देखिए कौन सा व्यवहारिक है, एग्जीक्यूट करने लायक, व्यवहारिक लायक होने लायक, और कौन सा अव्यवहारिक है, उसको समझे, अव्यवहारिक को एग्जीक्यूट करे, और नहीं तो ये हवाई हवाई ख्याल सब बन के रह जाएंगे और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो यह बात आपको समझने की बात है। बच्चों से अपने संबंध अच्छे बना के चलिए। बच्चे आपके, अच्छा दूसरा क्या है, आपके हाँ बच्चों से संबंध बना के चलिए। बच्चों से भ्रम की गुंजाइश रहती है। बच्चे कभी बोल रहे हैं, आप कभी आप दोनों लोग कभी एक समान धरातल पे नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप परिवार में भी आपकी इमीडिएट फैमिली से बहुत ज़्यादा भ्रम की गुंजाइश रहेगी। और कभी कभी अगर वृश्चिक लग्न है आपका, गुरु चांडाल योग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बड़ा परिवार में ही अपने अकेला महसूस करें। लगेगा कि मुझे कोई समझता नहीं है, और न परिवार वाले कोई मुझे समझ रहे हैं, और परिवार वाले कहेंगे ये नहीं समझते हैं हम लोग को। जो है ये वृश्चिक लग्न की गुरु चांडाल योग की बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी बनती है, अगर आपका गुरु चांडाल योग है तो अगर उसको सही करके चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप परिवार का सुख जो है, खासकर बच्चों के साथ सुख जो है, वह आनंद नहीं उठा पाएंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण वृश्चिक लग्न वालों के लिए, अपना पैसा बहुत सावधानी से आप रखिए। पैसा जो भी आप इन्वेस्टमेंट है या ये है वो है, खासकर जो एक्युमुलेटेड मनी है, उसके पासबुक ये सब वगैरह सब सावधानी से रखिए। अगर उसको करके सही ढंग से चलेंगे, नहीं तो पैसा उड़ने की, भ्रम में टूटने की एक बहुत ज़्यादा गुंजाइश बन जाती है।
ओरल कैंसर होने की संभावना ऐसे वृश्चिक लग्न के गुरु चंडाल योग वालों को बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसको भी आप थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग और ड्रिंक, नो ओवर ड्रिंकिंग। ख़ासकर स्मोकिंग के कारण मैं देखा हूँ कि वृश्चिक धूम्रपान करना, सिगरेट, बीड़ी पीने, तंबाकू पीने के कारण यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है, तो मैं यही सलाह दूँगा कि स्मोकिंग ना करें, तो अच्छा है। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, आपके कुंडली में गुरु स्वयं लग्न का स्वामी है और आपका ही स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो सबसे बड़ी बात जो शारीरिक स्तर पर मैंने देखी है कि इन्फेक्शन जो है आपके स्किन का, आपकी त्वचा का और बालों का, ये बहुत ज़्यादा जो है समस्या आती है। और ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर जो होते हैं, उनमें जो है धनु लग्न के गुरु चांडाल योग वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपका स्किन का इन्फेक्शन तमाम बार-बार होता रहेगा। अगर गुरु चांडाल आपका कुंडली में है, तो स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता रहेगा और आपके बालों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता रहेगा। कई बार बालों के साथ समस्याएँ, उझड़ना, ये करना, वो करना, सबसे ज़्यादा जो है आप ये पता चला कि बालों के उपायों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, चतुर्थ भाव का होने के कारण आपके हार्ट की, फेफड़ों की, इन सब की, इस सारे चेस्ट की यह समस्याएं, रोग जो भी होंगे वो बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। अगर गुरु चांडाल योग है आपकी कुंडली में है, तो पहली बात आप ही अजीब टाइप के हो जाते हैं। आपके विचार अजीब टाइप हो जाते हैं। समाज में हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं जो समाज स्वीकृत नहीं कर पाता है। तो या तो आप क्रांतिकारी हो जाएँगे या सबको नेतृत्व करेंगे या आप सबसे अलग हो जाएँगे। तो यह बात आपको असेस करनी, आपको खुद जाँचना होगा कि आप कैसी स्थिति में हैं और किस तरह से आप समाज को आगे ले जा सकते हैं कि आप समाज से अलग हो जाएँगे। यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा और आगे इसी तरह से निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि विचार के स्तर पर, क्योंकि मस्तिष्क का इसका सिर का स्वामी जो है वो जो है ब्रेन का स्वामी, ब्रेन में समस्याएं बहुत ज़्यादा गुरु गुरु सॉरी धनु लग्न वालों को गुरु चांडाल योग होने को होती है। अगर उसको करके चलेंगे तो अच्छा होगा। अगर आपके विचार बहुत सशक्त है और अच्छे ढंग से लोग समझा पाते हैं, तो आपसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं होगा। आप युग युग याद किए जाएंगे, नहीं तो समाज आपको उठा करके फेंक देगा। और एक और कारण होता है कि चूंकि अगर आपके विचार तो आते ही रहेंगे, अगर आपने लोग को बताया नहीं, कन्विंस नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि आप उनको लेकर घुटते रहते हैं। तो इसलिए और भी तमाम तरह के कि या तो हार्ट की या ब्रेन की समस्याएं आपको आती रहेंगी। हार्ट का और फेफड़ों का मैं बता ही चुका हूँ जो है। और क्योंकि आप, सबसे बड़ी समस्या धनु लग्न की है ना कि आपके विचार बड़े अजीब टाइप के होते हैं अगर गुरु चांडाल योग में। और वो कभी कभी खुद आपको सोचते हैं कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं लोगों को जो है। तो यह आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, धनु लग्न वालों गुरु चांडाल योग अगर आपका है, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स बहुत ध्यान से रखिए। अपने स्वास्थ्य का, खुद का ध्यान रखिए। कई बार आपको जब समस्याएं होंगी, बीमारियां होंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको बताऊं, किसको न बताऊं जो है। जी, जिनको डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, आप जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर कहेगा आपको तो बीमारी कोई नजर नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है। दूसरी बात ये होती है कि आपको इमोशनल बाउट्स बहुत ज़्यादा आएँगे, भावनात्मक जो है हल्का सा डिप्रेशन, ये वो चीज़ें। माँ से बहस बहुत ज़्यादा होगी। माँ से जब भी विचार होंगे, माँ कुछ और बोलेगी, माँ से जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन बहस भी बहुत ज़्यादा होगी। वो कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलेंगे, और ये हमेशा ऐसा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सावधान रहें, पेपर्स जाँच करके करें, नहीं तो आप बहुत परेशान होंगे। ये गुरु चांडाल योग प्रॉपर्टी के लिए बहुत खराब होता है जो है। और खर्चे आपने कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में पता चला कि उल्टे-पुल्टे पड़े हुए हैं। यह बातें, ये सारी चीज़ें जो है धनु लग्न वालों के लिए होती है। अब बात करूँगा मैं मकर लग्न की। मकर लग्न वालों, अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, तो गुरु आपके द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी होते ही आपके खर्चे बड़े अजीब ढंग से करा देता है। अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने किसी और लग्न के लिए बताया था। तो आपके जो खर्चे होंगे बहुत ही अलग ढंग से हो जाएँगे, जिनका कोई मतलब नहीं है। हमेशा आप सोचेंगे, आज जा कर के आप गए, मॉल में गए, आपको कोई कुछ सोचना नहीं था। अचानक आपने देखा ये सामान इतने का बिक रहा है, आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया। किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी आपने खरीद लिया। यह जनरल पैटर्न आपकी ज़िंदगी का रहेगा। इन्वेस्टमेंट जब भी करें, खासकर हमेशा मैं देखा साइबर क्राइम के यही सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं। आपको बिटकॉइन में आपने लगाया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दोनों हो सकता है। जो है ऐसा जो मकर लग्न वाले जो है, हमेशा इनका इन्वेस्टमेंट बड़ा एडवेंचरस हो जाता है और कभी उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और कभी जो है एकदम लुट पिटा जाते हैं। तो ये आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अच्छे योग हैं
गुरु चांडालियों के, तो आप करिए, करोड़पति बन जाइए, नहीं तो फिर लूटने-पिटने की संभावना पूरी तैयार रखिए। इसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा मकर लग्न वालों, आपकी स्लीप बहुत खराब हो जाती है, नींद बहुत खराब हो जाती है गुरु चांडाल योग में। नींद अच्छी नहीं आएगी, जो सोने का जगह रहेगी वो भी बहुत खराब रहेगी। वहाँ कोई न कोई डिस्टर्बेंस बना रहेगा, पता चला कि बगल कमरे से, बगल के घर से बहुत आवाज़ आ रही है। जब भी सोने आ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। उसका वास्तु का उपाय कराएँ, और ज़्यादा अच्छा हो वहाँ पे पीला रंग करा दें कमरे में, तो अच्छा रहेगा। ये जो भी उपाय मैं छोटे-मोटे बता रहा हूँ, उपायों की घोषणा बाद में करूँगा वीडियो के अंत में, कैसे उपाय आपको करने हैं। दूसरा, तृतीय भाव का होने के कारण जो है आपके कान, आपके कान, आपके गला, इन सब में इन्फेक्शन दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। सुनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कुछ और बोलते हैं, कुछ और लोग समझ जाते हैं। कई बार मैंने देखा हकलाने की समस्या तो जो है मकर लग्न वालों जिनका गुरु चांडाल योग है, बहुत ज़्यादा होती है। पड़ोसियों से संबंध बना के चलिए, बार-बार उनसे भ्रम होता रहेगा, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। तो अगर संबंध बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा आग्रह है। दूसरा चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो है आप अगर जो है प्रेस में है, मीडिया में है, तो थोड़ा-सा कुछ अलग टाइप का काम कीजिए, आप जग में बहुत ज़्यादा नाम कर जाएँगे, क्योंकि गुरु राहु का योग जो है आपका मकर लग्न वाली कुंडली में एक अलग ही क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है, एक अलग ही उसकी तरफ ले जाता है, और उनके आइडियाज़ क्रिएटिविटी के क्षेत्र में खासकर या कम्युनिकेशन क्षेत्र में खासकर एकदम ही अलग होते हैं, तो कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा नाम कर जाते हैं। दूसरा, आपका अगर ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग का काम में भी कुछ अलग ढंग से करेंगे, राहु से जुड़ा हुआ, ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा। ये हम मकर लग्न की बात है। अब मैं बात करूँगा कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु हैं वह लाभ भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो जो पैसे की स्थिति जो कुंभ लग्न वालों के लिए बनती है, बड़ा अजीब-सी बनती है कि हमेशा इनके जो आमदनी होती है, पैसा होता है, बड़ा अप्रत्याशित होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कमीशन से आएगा, इससे आएगा, उससे अनसर्टेनिटी अगर गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो पैसों को लेकर हमेशा अजीब स्थिति बनी रहेगी। कभी-कभी बहुत ढेर सारा पैसा आएगा, कभी-कभी बहुत कम पैसा आया। इनको जो है क्या होता है कि ब्रोकरशिप से, कमीशन से, घूस से, अलग-अलग ढंग से जिनको सामान्य रूप से जन सामान्य ठीक नहीं समझता है, ऐसे भी पैसे आते रहते हैं। समस्या क्या है? इनका मित्रों से संबंध बहुत खराब होने के मित्र या तो अजीब टाइप के होंगे, तो वो अजीब 2 तरीके से हो सकते हैं कि वो अलग ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, नया स्टार्टअप सोच रहे हैं, नई प्लानिंग कर रहे हैं, नया कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, या एकदम ही गए गुजरे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन रहेगा कुछ अलग ही ढंग का जो है, तो आपको देखना है कि ये अलग ढंग का किस तरह का आपका मित्रों का व्यवहार है। अगर उसको सही ढंग से चलेंगे, अगर सही ढंग के हैं, कुछ बड़ा ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उनके साथ रहिए। अगर वो दूसरे टाइप के हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका साथ छोड़ दीजिए अगर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। बड़े भाई से भी संबंध थोड़ा-सा खराब रहता है, बड़े भाई-बहनों से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपकी इमीडिएट फैमिली जो तुरंत का परिवार है, आपकी पत्नी, बच्चों, वहाँ बहुत बड़ा अजीब स्थिति होती है। आपके बोलने को हमेशा गलत अर्थ लिया जाता है, जब भी आप बोलते हैं झगड़ा नया शुरू कर देते हैं, तो ये थोड़ा-सा सावधान होके चलिए। जब भी कोई चीज़ बोलनी है, अप्रिय बात बोलनी है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है पत्नी की बात या पति की बात या बच्चों की बात, थोड़ा-सा बैठ करके सही समय बोलिए। पता चला खाने के टेबल खाना खाने बैठे, आपने उसमें नया राग छेड़ दिया, लोग खाना को छोड़ करके पति या पत्नी आपकी चल दी, बच्चे को नाराज़ होने लगे। यह बात बहुत ज़्यादा कुंभ लग्न वालों आपको सोचने की ज़रूरत है। पैसा अगर आपके पास जो है वो थोड़ा-सा सावधान होके चलें। कभी बराबर आपके देखा गया है कि हिसाब-किताब में गड़बड़ मिल जाता है, कभी आप कुछ नोट कर चलते हैं, जब गिनने चले कुछ और निकल जाता है। यह बात बहुत ध्यान देने पे चलनी है। आपको मुँह का, दाँतों का, आँखों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रग्स का सेवन जो है कुंभ लग्न वालों में बहुत ज़्यादा गुरु चांडाल योग में देखा गया है। आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे हाथ जोड़ करके ऐसा मत कीजिए। ख़ासकर लिक्विड भी और ओवर ड्रिंकिंग की भी प्रॉब्लम इन लोग की देखी गई है। ओवर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम ख़ासकर गुरु अगर लिक्विड राशि में चला गया है, द्रव राशि में चला गया, जल राशि में चला गया है, तो ओवर ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम देखी गई है। तो ड्रिंकिंग ना करें तो अच्छा है, कर रहे हैं तो बहुत डिसिप्लिन होके करें। अच्छा जो है नियंत्रण रखें अपने ऊपर जो है, तभी आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ आपके जीवन में आ सकती हैं। और ख़ासकर अच्छा दूसरा जो है मुँह का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग को होता है, तो ये भी ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा जो है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग
इन मॉडरेशन ओनली, कम करें या न करें, यही मेरी सलाह है कुंभ लग्न अगर आपका है। इसके अलावा इसके अलावा जो है आपके जो पिंडलियाँ हैं, जो है घुटने और पैर के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पर भी अगर कभी कोई इन्फेक्शन होता है तुरंत उस पे ध्यान दीजिए। और इन जनरल इन्फेक्शन रोग बहुत ज़्यादा जल्दी कुंभ लग्न वालों को गुरु चंडाल योग में हो जाता है, तो थोड़ा सावधान होके चलेंगे, हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे, स्वास्थ्य अपना बना के चलेंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। यह तो हुई कुंभ लग्न की बात। अब मैं बात करूंगा अंतिम लग्न मीन लग्न की। मीन लग्न वालों, आपकी कुंडली में गुरु आपके दशम भाव यानी कर्म भाव का स्वामी है और आपके लग्न का खुद का स्वामी है। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, अगर गुरु चांडाल योग है तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि घुटने उठने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है जो है। और दूसरा, आपके बॉस के साथ, आपके सरकारी तंत्र के साथ जो है बहस होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, भ्रम होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सरकारी सिस्टम का उल्लंघन न करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सुलझा नहीं पाएंगे। जब भी प्रमोशन का समय हो, ग्रोथ का समय हो, उस समय बॉस से बहस न करें। बॉस आपको पता भी नहीं चलेगा, बॉस आपको ऐसे मुंह पर मीठा मीठा बोलता रहेगा, लेकिन पीठ पीछे वो ऐसे छुरा फूकेगा, कब पता चलेगा आप कहेंगे अप्रेजल के समय तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया, सब कुछ हुआ, प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। इसलिए न करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा एक और बात है कि आपके खुद आइडियाज बड़े विचित्र टाइप के आते रहते हैं, जो व्यवहारिक हो सकते हैं, अव्यवहारिक हो सकते हैं। आपकी सोच आपकी एकदम अलग टाइप की हो सकती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, हमेशा आप उलझे रहते हैं, कुछ नया थॉट रहता है और उसका शरीर के रूप में परिणत ये होता है कि आपके बालों में इन्फेक्शन होता है या पूरी स्किन में जगह जगह इन्फेक्शन होता रहता है। यह मीन लगने की खास बात है गुरु चांडाल योग होने पर। तो उसका क्या है कि इसका सबसे सरल उपाय है, मेडिकल उपाय तो जो है सो है कि आप अपने विचारों को एक फ्रेम करते चलिए, जो है लिखते चलिए, या कोई ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त कर लीजिए जो आपके विचारों का विश्लेषण करके बता पाए आपको कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से अव्यवहारिक हैं। ठीक है ना? तो वो एग्जीक्यूट करने चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि पार्टनरशिप कर लो। अगर आपका ऐसे हालात हैं जैसे मीन लग्न के गुरु चांडाल के, तो पार्टनरशिप, एक व्यवहार ग्राउंडेड पर्सन से कर लो। वह एक बहुत अच्छी आपकी विचारों को एग्जीक्यूट करेगा, परिणत करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यह बात मीन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी है। नहीं तो तमाम समस्याएं जो है ये होती है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन, या ऐसे लोग को गुरु चांडाल योग होने पर बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जो जब इनका ग्रोथ होता है बड़ा सरप्राइज ढंग से होता है। मैंने एक और लगन किसी बार बताया था, मैं फिर यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि ऐसे केस में जो है क्या होता है कि आपको सरकारी टिकट पॉलिटिक्स में यह हुआ बहुत ही सरप्राइज ढंग से बिना कुछ लिए दिए मिल जाता है। आपको जो अवसर ग्रोथ मिलता है वो हमेशा सरप्राइज ढंग से मिलता है। तो इसलिए ये आपको कभी कभी हैरानी बहुत जिंदगी में होगी कि कहाँ थे कहाँ आ गए हम। तो ये हुई 12 लग्नों की बात। सारे लग्नों के अनुसार गुरु चांडाल योग का बताने के बावजूद कुछ चीजें जो कॉमन है, जो सभी में लागू होती है, गुरु चांडाल योग की बड़ी सामान्य है, वो अंत में बताना चाहूंगा मैं। अंत में बताना चाहूंगा, चीजें बड़ी कॉमन है, कुछ भी आपका लग्न है, लेकिन पहली बात, आपका लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर, ये इसमें इन्फेक्शन होना गुरु चांडाल योग में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। सो अगर आपका गुरु चांडाल योग है, कोई भी लग्न है, लीवर और गॉल ब्लैडर का ध्यान दीजिए। मोटापा होना, ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो है जुपिटर वाले, वो राहु के कारण वो अलग ढंग से, बहुत अलग ढंग से सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए मोटापा बहुत कॉमन है। और रोगों के या शरीर की क्षमताओं के मामले में एक और चीज़ है, मधुमेह है, यानी डायबिटीज यानी शुगर का रोग, वह भी बहुत कॉमन है। अ, बहुत कॉमन है, जो आपको ध्यान देना चाहिए। ये तो बात हो गई शरीर के बारे में, जो सभी, जो ज़्यादातर मैंने देखा लग्नों को लागू होती है। दूसरी बात ये है कि गुरु सामान्यतः जो रिश्तों में आपकी संतान को बताता है। अब गुरु चांडाल अगर योग है तो बहुत बार आपकी संतान से आपकी समस्याएँ संबंधों में हो सकती है, बातचीत में खराबी हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, भ्रम पैदा हो सकता है। तो वहाँ थोड़ा-सा आप बच्चों से अपने संतुलन बना के रखेंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। कोई भी लग्न हो, ये समस्या आ सकती है। तीसरी बात, गुरु जो है आपके धन को बताता है, संचित धन को बताता है। तो अगर आपका धन जो है गलत
ढंग से कमाया हुआ है, तो गुरु चांडाल योग में अचानक आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई अजीब ढंग से कोई सरकारी एजेंसी आपका रेड मार सकती है और पैसा ले जा सकती है। तो अगर आपका गुरु चांडाल योग है और धन आपने दृढ़ संचय किया हुआ है, तो उसकी व्यवस्था जो भी होती है, मैं कोई यहाँ पर अच्छा-बुरा निर्णय करने के लिए नहीं बैठा हूँ, उस पैसे को व्यवस्थित करते चलिए। कोई ऐसी बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, आश्चर्यजनक घटना नहीं होनी चाहिए कि आप अखबारों में आपका नाम छपा हो। चौथी चीज़ जो बहुत और महत्वपूर्ण है, शायद अंतिम है गुरु चांडाल योग पर, जो सब पर लागू होती है कि गुरु आपके भोजन को बताता है, पौष्टिक भोजन को बताता है और उसमें राहु का मतलब होता है कि उस पौष्टिकता में कमी आना, कोई फ़ास्ट फूड जैसा कर हो जाना या कोई अजीब-सा काम हो जाना। तो अगर गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में है, तो अपने भोजन पे ध्यान दीजिए कि वो पौष्टिक है ना, ताज़ा है ना, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जो विषाक्त हो रही हो, जो पॉइज़नस हो रही है, टॉक्सिक हो रही है, जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे। तो ये 4 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, बहुत कॉमन है, जो बहुत सामान्य रूप से सभी लग्नों पर लागू होती है। अब मैं बात करूँगा उपायों की। मैंने पूरी कुंडली में पूरी क्षमा कीजिएगा, पूरी वीडियो में मैं लगातार बताता चल रहा हूँ कि उपाय बताऊँगा, उपाय बताऊँ, उपाय बताऊँगा। देखिए, गुरु चांडाल योग खासकर राहु के बारे में मैं आपको बताऊँ कि यह बहुत ही अलग टाइप का जो है योग है। शास्त्रों में वर्णन नहीं है, तो जो पूजा-पाठ लोग करा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या करा रहे हैं और क्या पैसा, मेरा व्यक्तिगत मत है, किसी को बुरा लगने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जो अवैज्ञानिक ढंग से, अशास्त्रीय ढंग से करें। लाभ के बजाय कौन से मंत्र जपवा रहे हैं बिना शोध के, तो वो नुकसान कर सकता है। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपको निश्चित हो गया कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूरा विवरण देते हुए आप हमसे पूछिए, हम आपको उपाय सुझाएँगे, बताएँगे और प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हमें थोड़ा समय लगे क्योंकि पूरी टीम हमारी, मैं खुद बहुत व्यस्त रहता हूँ। लेकिन केवल गुरु चांडाल योग आज तक हमने कभी किया नहीं, लेकिन गुरु चांडाल योग के लिए जो उपाय मैं बताऊँगा जो है वो बहुत ही शास्त्रीय ढंग से विश्लेषण करके, क्योंकि मैं समझता हूँ बिना कुंडली को देखे हुए उपाय नहीं बताना चाहिए। तो उसी चीज़ को बात में ध्यान रख कर के मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर आपको उपाय जानना है तो अपना विवरण देकर के चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिख कर भेजिएगा। जो हम उपाय बताएँगे वो बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएँगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और उपाय से आपको निश्चित ही लाभ होगा, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग के बहुत सारे लाभदायी फल भी होते हैं। अगर ऐसे कोई उपाय कर लिया तो पता चला कि जो फ़ायदा मिल रहा था वो भी बंद हो गया। ठीक है ना? तो ये बात आप सोच समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह तो हुई उपायों की बात और अब फिर से मैं सम अप करूँगा, गुरु चांडाल योग शास्त्र में नहीं है, उसके लाभदायी पक्ष भी हैं और बुरे पक्ष भी हैं। दुनिया बदलने वालों का काम गुरु चांडाल योग जैसे लोग योग वालों ने किया है, खासकर आधुनिक काल में, क्योंकि आधुनिक काल में राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन के निकल आया है। बिजली, इंटरनेट, प्लास्टिक, ये सारा राहु का है और इन चीज़ों को ज़िंदगी से आप बाहर नहीं निकाल सकते, ना ही आप इनका महत्व नकार सकते हैं। तो यह हुई गुरु चांडाल योग की बात जो है। ऐसे किसी चर्चा में आप लोग फिर मिलेंगे। एक आध और महत्वपूर्ण कुंडलियों की चर्चा, जैसे मैं टेस्ला की निकोला टेस्ला की कुंडली की बात की थी, एक आध और कुंडलियों की बात मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, देखना न भूलिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पूरा वीडियो अगर आपने देखा तो आप जानते हैं कि यह आवश्यक था। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोदम डॉट